हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 18 अप्रैल 1865 में इब्राहिम लिंकन ने वॉशिंगटन डीसी में जैसे ही सीक्रेट सर्विस डिवीजन का बिल साइन किया, एक बहुत ही दर्दनाक सा हादसा हुआ। उसी रात जॉन विल्किस बूथ ने इब्राहिम लिंकन का सरेआम कत्ल कर दिया। और अब जब प्रेसिडेंट ही मर गया तो सीक्रेट सर्विस आगे क्या करेगी। लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली साल 1865 में जो बिल पास हुआ था उसमें सीक्रेट सर्विस का मेन मकसद कोई प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना नहीं था, बल्कि इलीगल नोट छाप को बंद करना था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भाग्य में भगवान ने कुछ और ही लिखा था। जब साल 1901 में प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली का रोंगटे खड़े कर देने वाला असैसिनेशन हुआ, तब यूएस की कांग्रेस ने सीक्रेट सर्विस डिवीजन को अपना प्राणदाता मानकर उससे प्रोटेक्शन की भीख मांगी। और बस एक साल बाद सन 1902 में सीक्रेट सर्विस डिवीजन बन गया एक सीक्रेट सर्विस एजेंट, जिनके जीने का एक और एक मेव मकसद था प्रेसिडेंट और उसके परिवार की रक्षा करना, अपनी प्राण संकट में डालकर। और तब से लेके आज तक काले सूट में काला चश्मा पहने ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अपना सीना चौड़ा करे तैनात रहते हैं किसी भी अनइनवाइटेड खतरों के लिए। चाहे प्रेसिडेंट अगर सूसू करने भी जाए तो भी एक एजेंट उसके साथ जाएगा। खाने का पहला निवाला भी पहले एजेंट खाएगा और फिर बाद में ही प्रेसिडेंट की हर एक करतूत पर सीक्रेट सर्विस एजेंट की एक टीम बिग बॉस के आंख की तरह हमेशा उस पर गड़ाई रखती है। मार्शल आर्ट से ड्राइविंग से स्विमिंग और स्विमिंग से रनिंग, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कैसे अपने सूझबूझ से और कैसे अपने खुफिया तकनीकों से ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स प्रेसिडेंट की रक्षा कर पाते हैं। इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड 7 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स टैक्टिक्स दैट आर जस्ट इनसेन। नंबर 1, थ्रेट यानी कि खतरा। तो भाइयों, धमकी मिलना तो आम बात है एक प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन एक भी धमकी अगर प्रेसिडेंट को मिलती है तो बिल्कुल मां की तरह ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स बाल की खाल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सिर्फ एक धमकी भी काफी होती है ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को तैनात करने के लिए। यहाँ तक कि मजाक में किया हुआ वॉर या फिर वार का ट्वीट, सोशल मीडिया में हर एक ट्वीट, हर एक पोस्ट और यहाँ तक कि हर एक कॉमेंट बहुत ही अच्छे से स्क्रूटिनाइज यानी इसकी तहकीकात होती है। और आपके सिर्फ एक एंटी प्रेसिडेंट ट्वीट से आपकी पूरी कुंडली निकालने के स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे ये स्पेशल सर्विस एजेंट्स। इसके साथ साथ ये आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स से लेकर आपके एक्सेस और यहाँ तक कि नेबर्स की भी परेड लेते हैं। सो सोशल मीडिया जितना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ को रेडार पे लाके रख देता है। और अगर किसी डेढ़ शाने बंदे को पुरानी स्टाइल में चिट्ठी बेचकर धमकी देनी है तो बॉस सबसे पहले तो उसकी लगेगी, क्योंकि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के पास अपनी खुद की इंक लाइब्रेरी होती है। मतलब दुनिया में जितने भी इंक है सभी की हिस्ट्री भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। इंक टैग्स के थ्रू ये सीधा इंक को ट्रेस कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का इंक है और ऐसे टाइप के इंक्स कौन से शॉप्स में मिलते हैं वगैरह वगैरह। और भाई जब इन लोगों के पास इंक की पूरी लाइब्रेरी हो सकती है तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की भी टीम तो होगी। और इसीलिए बॉस 10 बार सोच कर लिखना और जो भी लिखोगे एक पेंसिल से लिखना। और कुछ नशेड़ी लोग या कुछ सनकी लोग प्रेसिडेंट पर जो वर्बल अटैक्स करते हैं उनकी तो भाई ऐसी हाल होती है ना। I mean, जांच पड़ताल कि वो खुद ही अपने कान पकड़ ले। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स इतना खोद के उनकी लेते हैं कि भाई पूछो मत। और इन्हीं पोटेंशियल थ्रेट्स की तहकीकात करने को कहते हैं दी प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस। और फिर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये लोग फिर धमकी देने वाले का भविष्य डिसाइड करते हैं। एक कि इसे सीरियस वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, या फिर अगर बंदा सरफिरा निकले तो इसे पागल खाने भर्ती कर दिया जाए। और फाइनली अगर बात सारे हदें पार कर दे तो इसे क्लास ई फेलिनी यानी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। नंबर 2, ट्रैवलिंग। अब फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट सिर्फ हाथ पे हाथ धरे व्हाइट हाउस के अंदर बैठा नहीं होता। उसको पब्लिक गैदरिंग्स और ऑफिशियल कामकाज के चक्कर में दुनिया भर घूमना भी पड़ता है। और ये घूमना फिरना कभी भी अचानक से डिसाइड नहीं होता है। जब कभी भी प्रेसिडेंट अपना एक कदम व्हाइट हाउस के बाहर रखे उससे पहले ही सीक्रेट सर्विस की जमतोड़ प्लानिंग शुरू हो जाती है। सीक्रेट सर्विस की एक टीम जाके पहले सारे रूट्स को और रास्ते में पड़ रहे सारे हॉस्पिटल्स की
अच्छे से तहकीकात करती है और हॉस्पिटल से एजेंट्स उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में भरे पड़े मेंटली अनस्टेबल लोग और सरफिरे लोगों की पूरी लिस्ट निकालकर उस लिस्ट पे अच्छे से बैकग्राउंड चेक करती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं बीच रास्ते में वो मेंटली अनस्टेबल इंसान कहीं कोई थ्रेट ना बन जाए प्रेसिडेंट के लिए। और जब भी प्रेसिडेंट किसी होटल में ठहरने जाता है तो बॉस उस होटल की स्टाफ की तो शामत आ जाती है। इन डिटेल बैकग्राउंड चेक तो होता ही है, पर होटल वाले खुद एक पास